And this is the module in which we are learning through a practice that how this impairment of trade receivable is worked out based on the provision matrix. Okay, so your concentrations would be very well required. In this example, we are looking into the use of provision matrix. Means that what we will be doing, we will be looking into an age analysis. Provision matrix is in fact giving us an analysis based on how old that trade receivable is. And the older trade receivable would definitely be carrying a bigger doubt. और उसके उस डाउट के ऊपर बेस्ड हम फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट कर रहे होंगे. So in this scenario, we can see very well that there is a company having a portfolio of trade receivables of 30 million rupees. Okay, ये 30 million rupees are the trade receivables from different customers. Its customer base consists of many small clients, and the trade receivables are categorized by common interest characteristics, so which are representative of the customer's ability to pay all amounts due in accordance with the contractual terms. Well, sample company uses a provision matrix for determining the allowance for expected losses. The provision matrix is based on its historical observed default rates. अल्फाज थोड़े से डिफिकल्ट होंगे लेकिन इसका कॉन्सेप्ट लीजिएगा. हिस्टोरिकल मीन्स पास्ट से इनको उठाया, हमने ऑब्जर्वेशन की और फिर हमने उसके डिफॉल्ट होने के मीन्स पे ना करने के रेट्स डिटरमिन किए. ओके, सो हिस्टोरिकल ऑब्जर्व्ड डिफॉल्ट रेट्स आप एक देखेंगे अभी इसी सिनेरियो के हिस्से नेक्स्ट हिस्से में. ओवर द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स विच इज द एज डेट एनालिसिस and is adjusted for forward looking estimates. हम उस पे बेस एक forward looking estimate बनाते हैं कि अपकमिंग टाइम पीरियड में हमें कितने रिसीवेबल बैड होने का अंदेशा है. सो दिस इज द रेट विच इज आपका हिस्टोरिकल डिफॉल्ट रेट जो है, हिस्टोरिकल ऑब्जर्व्ड डिफॉल्ट रेट जो हमने डिस्कस किया था. तो ये कहता करंट जो अभी हमने हाल ही में सेल की हैं उन पर, क्योंकि हमने देखा था कि हम इंसेप्शन पे देख लेंगे कि जी हमारा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्या है, उन पे हमारा ऑब्वियसली 0.3% बहुत कम एक शक होगा कि ये बैड हो सकते हैं. 0.3%. फिर जो एक दिन से 30 दिन तक पास्ट ड्यू है, ओके मींस आज से पिछले 30 दिनों तक पास्ट ड्यू है, उन पे हमें शक है 1.6% का. उन पे जो हम कैलकुलेट करेंगे अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स 1.6% के रेट पर हो. फिर जो 31 से 60 डेज मींस एक महीना से ज्यादा लेकिन 2 महीने से कम तक के पास ड्यू हैं, उन पर हम 3.6%, और 61 से 90 डेज के पास ड्यू पर 6.6%, और मोर देन 90 डेज पे 10.6% का शक है भाई हमें. So the trade receivables from the large number of small customers amount to 30 million and are measured using the provision matrix by this calculation. So हमें उसने बताया हुआ है कि ये हमारे करंट सेल्स हैं, ये 1 to 30 डेज की सेल्स हैं, 31 to 60 डेज के दरमियान इतनी सेल्स हुई, 61 to 90 डेज के दौरान इतनी सेल्स हुई जो कि अभी तक रिकवरेबल हैं, और मोर देन 90 डेज के पास ड्यू इतनी 1 मिलियन की सेल्स हैं जो कि अभी तक. तो टोटल 30 मिलियन की सेल्स हमारी जो हैं रिसीवेबल हैं, ट्रेड रिसीवेबल में पड़ी हुई हैं. ओके, इन सब पे हम क्या रेट अप्लाई करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द अलाउंस. ओके, दैट इज 0.3% जो कि सिनेरियो में हमें बताया हुआ था फॉर करंट पीरियड रिलेटेड अकाउंट्स रिसीवेबल्स, देन 1.6% फॉर 1 to 30 डेज, then 31 to 60 days के लिए 3.6%, 6.6% and 10.6%, and here we get all the allowances, amount for the allowances जो कि हमें डाउट है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है. इस 30 मिलियन के रिकवरेबल के अगेंस्ट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो है 580 का, तो उस एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को हम प्रॉफिट और लॉस में एक्सपेंस के तौर पे, बैड डेट के तौर पे डेबिट करेंगे,
और उसके अगेंस्ट अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट करेंगे 580,000 का। ये एक नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री आपने पहले भी सीख रखी है, जिसमें हम बैड डेट्स को लॉस के तौर पे एक्सपेंस आउट करते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में इसको हम प्रेजेंट करते हैं। और ये अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट कॉन्ट्रा टू एसेट के तौर पर हमारे ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होंगे। यूं हमने इसकी तमाम वर्किंग कर ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि आपने एनुअल रिव्यू जरूर करना है। माइट भी को पुराने आपके पास्ट ड्यू हों, अब उन पुराने पास्ट ड्यू पर अब आपने क्या रेट अप्लाई करना है। तो एक एनुअल रिव्यू के तहत आप अपने इंपेयरमेंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स को एक रीमेजरमेंट देंगे और उस रीमेजरमेंट की बेस पर जो भी रिवाइज्ड अमाउंट होगी दैट वुड बी योर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एंड whatsoever the difference will be affecting your current year's reporting profit or loss. Okay, thank you.